कि हेंस CBT-1 फॉर लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड टेंटेवली फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स। और लास्ट में वही जो एक सबसे बड़ा धोखा का तमाचा है हम सबों के ऊपर लगता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आरआरबी भोपाल की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है आप सबों के एनटीपीसी CBT-2 और आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम डेट के रिगार्डिंग। तो आइए देखते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है इसकी क्या मुख्य बातें हैं जो आप सबों को समझना चाहिए। पहला जो बात है वो इसमें ये कहा जा रहा है कि 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड विथ पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT-4 CEN 1/2019 NTPC। आपसे कहा जा रहा है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि ये 20 गुना रिजल्ट देंगे CBT-1 का, जैसा कि मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था। और 20 गुना रिजल्ट देंगे यानी कि 7 लाख बच्चों को NTPC CBT-2 में बैठने का मौका मिलेगा। फिर ये कह रहे हैं कि द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाई विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। जो बच्चे पहले से क्वालिफाई हो चुके हैं वो क्वालिफाई बने रहेंगे, उसका रिजल्ट कोई छीनने वाला नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। जो अब एडिशनल कैंडिडेट को चुना जाएगा उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा हर एक लेवल में किसका रिजल्ट हुआ है किसका नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज CBT-4 ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 RRB एकोमोडेटेड इन अ सिंगल शिफ्ट विच शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन। यानी कि आपका जो NTPC CBT-2 का एग्ज़ाम होगा वो आपका सिंगल फेज में होगा और एक ही शिफ्ट में होगा, ताकि ये जो नॉर्मलाइजेशन का झंझट है कि सर हमारे शिफ्ट में टफ क्वेश्चन पूछा गया, उसके शिफ्ट में लो क्वेश्चन पूछा गया, ये नॉर्मलाइजेशन का झंझट नहीं रहेगा। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, एक ही बार में होगा, तो सभी को सुविधा होगी। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि CEN RRC 1/2019 लेवल विल बी अ सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज CBT। इन्होंने जो ग्रुप डी एग्जाम में CBT-2 लाने की बात करा था उसको भी इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, यानी कि हटा दिया है। अब आपके ग्रुप डी एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम होगा जो कि CBT-1 कहलाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कुछ और पॉइंट डिस्कस करा है जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के है और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है। और फिर आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी एग्जाम डेट तो बता दो, ये तो हम पहले से ही समझ रहे हैं कि NTPC CBT-2 में अब 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा और ग्रुप डी एग्जाम में CBT-1 नहीं लिया जाएगा। तो मेरे मित्र एग्जाम डेट को लेकर के तो इन्होंने बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। मतलब नोटिफिकेशन पढ़ने के साथ ही दिल में बहुत बड़ा धक्का सा लगा कि ये क्या कर दिया इन्होंने। इनको एग्जाम लेना था तो ले लेता यार, अपना रिजल्ट बाद में बनाते लेता, लेकिन इन्होंने एग्जाम को टाल करके एकदम से पूरा डिले ही कर दिया है। देखो सर, एग्जाम डेट में ये कह रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। यानी कि NTPC CBT-2 के लिए जो ये रिवाइज रिजल्ट जारी करेंगे वो अप्रैल के पहले सप्ताह में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सेकेंड स्टेज CBT-4 पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। यानी कि NTPC CBT-2 एग्जाम जो है वो आपका मई में होना तय है। और साथ ही फिर कहा जा रहा है कि सेकेंड स्टेज CBT-4 अदर पे लेवल टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल गैप। यानी कि NTPC में जो लेवल 6 के लिए NTPC CBT-2 होगा वो आपका मई 2022 में हो जाएगा। और लेवल 6 को छोड़ करके बाकी के जो और अदर लेवल हैं उन सभी के एग्जाम के लिए आपको कुछ गैप दिया जाएगा और फिर उस हिसाब से वो आगे अपना एग्जाम का शेड्यूल जारी करेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज मेथोडोलॉजी विथ स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ CBT-1 फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेज CBT। अब ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप डी एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, तो इन्होंने जो CBT-2 हटाया है उसमें ये अपना कुछ स्पेशल माथा लगाएंगे, स्पेशल दिमाग लगाएंगे और स्पेशल तरीके से आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। कोई स्पेशल तरीका वगैरह नहीं होगा, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपका सिलेबस है वही सारा चीज़ रहेगा। बस एक हवा बनाने का प्रक्रिया है जो कि चल रहा है। आप सब भी इसी देश में और हम भी इसी देश में, सारी कहानी आप देख रहे हैं। और फिर ये नेक्स्ट कह रहे हैं कि दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स टू कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1 with significant increase in perceived requirement. Efforts will be made to have the exam conducting agency ECA on board to conduct the CBT-4 level 1 as early as possible. फिर इनका ये कहना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या लॉजिस्टिक वगैरह है आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए, चूँकि ग्रुप डी में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है तो थोड़ा सा ये अपना अच्छा कर लें। उसके बाद इसकी पूरी कोशिश रहेगी कि एक शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐड किया जाए और जितना जल्दी ये पूरा प्रक्रिया हो जाएगा और फिर जितना जल्दी संभव हो सके ग्रुप डी एग्जाम हम स्टार्ट कर देंगे। जितना जल्दी क्या भाई, 5 महीना का टाइम ले रहे हो, अब इसमें जल्दी की कहाँ से बात हो रही है। इससे अच्छा आप कह देते कि नहीं लेंगे एग्जाम, जो फॉर्म भरा है वो बैठ जाओ,
कोई प्राइवेट नौकरी कर लो, मतलब दिमाग खराब है यार। नेक्स्ट फिर कहा जा रहा है कि हेंस CBT 1 फॉर लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड टेंटेवली फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स। और लास्ट में वही जो एक सबसे बड़ा धोखा का तमाचा है हम सबों के ऊपर लगता है कि जो आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम है वो जुलाई में अब होने की संभावना है, यानी कि ये ऐसा संभावित कर रहे हैं कि जुलाई 2022 से हम ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है वो लेना शुरू कर देंगे। तो आपके आज के इस नोटिफिकेशन का यही एक संक्षिप्त सारांश कह सकते हैं। और आप सभी अब ये मान के चल सकते हैं कि जो आपका NTPC CBT 2 एग्ज़ाम होना है वो मई 2022 से स्टार्ट होगा। आपका रिवाइज रिजल्ट अप्रैल के पहले वीक में आ जाएगा और ग्रुप डी वाले जो स्टूडेंट हैं वो अब जुलाई तक वेट कर लें। और जो आपकी पढ़ाई की प्रोसेस है अब आप उसको धीरे धीरे कंटिन्यू करें ताकि चीज़ों को आप और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएँ और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएँ। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, अगर ये आपको इतना समय दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम टफ लेगा। तो अब आपको उसी हिसाब से तैयारी भी करना होगा, क्योंकि आप खुद ही समझ रहे हैं कि बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो औसत बच्चे भी रिजल्ट लेने के दारोमदार हो चुके होंगे अगर उन्होंने सही से पढ़ाई करा होगा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इसको टाल रहे होंगे जिस तरह से एग्जाम डेट भर रहा है उस तरह से, तो फिर उनका रिजल्ट होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो भी कंटिन्यूसली लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है। देखिए, किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ पॉजिटिव सेंस भी होता है और कुछ ना कुछ निगेटिव सेंस भी होता है। तो अगर आपकी पूरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो आप सेट वगैरह लगाइए, ज़्यादा प्रेशर ना लीजिए, करंट अफेयर्स वगैरह देखते रहिए। और अगर आपका अभी भी ग्रुप डी एग्जाम के लिए कोई तैयारी नहीं था तो अब आपके पास भरपूर मौका है, 5 महीने का टाइम दिया गया है, आप आराम से पढ़ करके ग्रुप डी को क्रैक कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं आप सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।